आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल लिव लाइफ विथ होप में पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कब कौन सी बत्ती लगाना चाहिए और कब कौन सा दिया लगाना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बात करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम ऐसे ही मिलते रहें। हम बात करते हैं गोल बत्ती के बारे में। गोल बत्ती लगाई जाती है तुलसी के पेड़ के सामने, पीपल के पेड़ के सामने, क्योंकि हम स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। स्थिरता की प्रतीक होती है गोल बत्ती, इसलिए गोल बत्ती ही तुलसी के पेड़ के पास लगाएं। अब बात करते हैं लंबी बत्ती। लंबी बत्ती लगाई जाती है देवियों के सामने और कुल देवताओं के सामने। देवियों के सामने इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारे घर में समृद्धि आए, लक्ष्मी आए, घर खुशहाल जीवन चलता रहे। देवताओं के सामने इसलिए लगाई जाती है कि कुल देवता हमारे वंश को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। अब हम बात करेंगे दियाओं के बारे में। सबसे पहले दिया आता है पणती दिया। इसमें एक भाग बड़ा होता है, आप देख रहे हैं सामने। इसकी लो का मुख हमेशा अपनी ओर होना चाहिए। विष्णु पुराण के द्वारा कहा गया है कि इसकी लो अपनी ओर ही रखनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो तो वो ख़त्म हो जाती है। और भगवान की अगर हम लो रखेंगे तो हमें तपन की अनुभूति होती है। तो आप समझ गए होंगे कि पणती दिया में हमेशा लो हमें हमारी ओर रखनी चाहिए। इससे कोई भी हमारे पास बीमारी आ रही हो तो वो ख़त्म हो जाती है, भगवान उस बीमारी को समाप्त कर देते हैं। इसलिए पणती दिया की लो हमेशा हमारे ओर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे दिया के बारे में। ये दिया होता है निरंजन दीप। इसे निरंजन दीप बोलते हैं। इस दीप में डमरू जैसी आकृति होती है, आप देख रहे हैं। ऊपर और नीचे का रखने का भाग डमरू जैसा होता है। इसमें 5 से 6 कंगूरे होते हैं। इस दीप को हमेशा भगवान के राइट साइड यानी दाहिनी साइड रखना चाहिए और हमारे लेफ्ट साइड में रखना चाहिए, क्योंकि हम जब भगवान के सामने बैठेंगे तो हमारा लेफ्ट भगवान का राइट होगा। इस दीप में हम कभी भी तेल नहीं लगाते हैं, इसमें हमेशा हम घी ही लगाते हैं। तेल नहीं डालते क्यों? क्योंकि तेल की बाती अगर हम लगाते हैं निरंजन दीप में तो हम 1 रुपया कमाएंगे और 2 रुपये हमारा खर्च होगा। पैसा कभी भी नहीं बचेगा घर पे। जी हाँ, पैसे नहीं बचते। आप कितना ही कमा लो, कितना ही कमा के घर ले आओ, आपका पैसा टिकेगा ही नहीं अगर आप निरंजन दीप में तेल की बत्ती लगाएंगे। तो निरंजन दीप में हमेशा घी की बत्ती ही लगाएं। अब हम बात करते हैं तीसरे दिया, जिसे बाटी निरंजन दीप कहते हैं। ये हमेशा हमारे घर में देखने को मिल जाता है। हम रोज़ की आरती में मोस्टली बाटी निरंजन दिया ही यूज़ करते हैं। इसमें कोई कंगूरे नहीं होते हैं। इसमें हम तेल भी लगा सकते हैं और घी का दिया भी लगा सकते हैं। बाटी निरंजन दीप आप कहीं भी लगाओगे, इसे सबसे पहले इसका भाग जो लेंगे वो पितृ लेते हैं। पितृ के बाद वो देवता को देते हैं। देवता अपना भाग ग्रहण करके फिर कुबेर को देते हैं। कुबेर फिर अपना भाग लेके भगवान शिव को प्रदान करते हैं और भगवान शिव इससे भाग लेके बट्टू भैरव को कहकर घर का उद्धार करते हैं। इस कारण इसमें कंगूरे नहीं होते और हम डेली की आरती में बाटी निरंजन दीप ही यूज़ करते हैं। अब हम अगले दीप की बात करें, ये है कुबेर दीप। कुबेर दीप कुबेर निरंजन भी कहा जाता है। इसमें एक चोंच होती है और स्टैंड वाला भी होता है। इसमें घी या तेल हम दोनों लगा सकते हैं, पर जब भी लगाते हैं इसमें या तो काला तिल, लौंग, चावल, काली मिर्च या फूल की कुछ पत्ती डाल देते हैं। इसमें डालना ये ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमारा घर हमेशा भंडार हमेशा भरा रहता है। इसलिए इसमें हमेशा 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा या कुछ भी, चावल के दाने, फूल की पत्ती, कुछ ना कुछ डालना कुबेर निरंजन दीप में बहुत ज़रूरी होता है। ये सब बिना उसके हम नहीं जला सकते। आपने मंदिरों में देखा होगा, अगर कुबेर निरंजन दीप जल रहा है तो उसमें या तो चावल के दाने होंगे या 1 का सिक्का, 5 पैसा या कुछ ना कुछ उसमें होता ही होता है। हम इसे कभी भी खाली नहीं जलाते हैं कुबेर निरंजन दीप को। अब बात करते हैं मिट्टी के गोल दिए। जी हाँ, ये चारों दिशा को सुख प्रदान करने वाले दिए हैं। इन्हें आप कहीं भी कभी भी लगा सकते हैं। इसीलिए दिवाली पर हम मिट्टी के गोल दिए का उपयोग करते हैं, क्योंकि इन्हें हम चारों दिशाओं में कहीं भी लगा सकते हैं। घी का, तेल का, जैसा आपको लगाना है आप वैसा लगा सकते हैं इन दियों को। अब बात करते हैं हम आटे के दिए की। आटे के दिए हम कार्तिक पूर्णिमा पे दान करते हैं। अभी पुरुषोत्तम मास का महीना निकला था, तब हमने आटे के दिए बना के दान किए थे। पशुपतिनाथ का व्रत रहते हैं तब भी हम आटे के दिए लगाते हैं। पर क्या पता है आपको, आटे के दिए हमेशा चारों दिशाओं में लगाने चाहिए। इसमें पत्ती एक ही रखते हैं पर 4 दिए चारों दिशाओं के लिए रखते हैं। इसमें कभी भी हमें आटे के दिए में, जब हम आटे के दिए बनाएं तो गोल ही बनाना चाहिए। इसमें कभी भी हमें चोंच नहीं बनानी चाहिए। जी हाँ, अगर आप आटे के दिए में ऐसी चोंच बना देंगे तो आपकी जो बलि का भाग ग्रहण करने वाले देवता है ना, वो आपका पुण्य प्राप्त कर लेंगे और आपको पुण्य नहीं मिल पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा दिया कब लगाना चाहिए।
ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम ऐसे ही आपके साथ आगे भी मिलते रहेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।